आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सत्यम उपाध्याय औरंगाबाद बिहार से। और कॉमेडी टू मस्ती पे मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं एक छोटा सा डायरेक्टर भी हूँ। मैंने लगभग 20 क्या 30 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, जिसमें 10 सेट शॉर्ट फिल्में जिस चैनल पे था वो शॉर्ट फिल्म ही नहीं, यूट्यूब चैनल ही डिलीट हो गया कुछ कारण से। और अभी कंटेंट ठिकाना, सत्यभी प्रोडक्शन, कॉमेडी टू मस्ती और ओरिजिनल उपाध्याय, इन 4 चैनल्स को मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ। ऐसे मैं काम करता हूँ माननीय लोक गायिका चंदन तिवारी के लिए। मैं उनके वीडियोस को एडिट भी करता हूँ और मैं एक छोटा कहानीकार भी हूँ। कहानीकार हूँ या बनना चाहता हूँ, ये तो आप डिसाइड करेंगे। मतलब मैं बनना ही चाहता हूँ। कहानियाँ मैं ऐसे सुनाता नहीं हूँ, पर मैं अब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 1 मिनट स्टोरी मैं हर दिन, चैलेंज नहीं है क्योंकि मैं हमेशा चैलेंज लेता हूँ और फेल हो जाता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन 1 मिनट स्टोरी सुनाऊँ। अगर आप बड़ी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। तो ये कहानी मैं शुरू करता हूँ। एक छोटा सा लड़का जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है, बहुत ही छोटा सा, 7-8 साल का, वो पहला दूसरा या तीसरा में होता है। और फिर उसका जो है एक प्राइवेट स्कूल में नामांकन हो जाता है। वो लड़का वहाँ पढ़ने लगता है। वो लड़का शुरू से ही अपने क्लास में सबसे छोटा रहा है। शुरू से, मतलब मैं आपको बता दूं कि वो लड़का अपने ग्रेजुएशन तक, फाइनल ग्रेजुएशन तक, वो ग्रेजुएशन पास हो चुका है, बड़ा है, लेकिन वो शुरू से ही अपने क्लास में सबसे छोटा रहा है और छोटा ही रहता है। इसके कारण उस क्लास के बच्चे उसको अपने साथ खेलने नहीं देते हैं, क्योंकि तू छोटा है, तुम्हें चोट लग जाएगी, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों को आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बेंच पर उसके साथ एक और लड़का बैठता है और वो उसका धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एक दिन क्लासेज की बहुत सी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये भी है कि वो लड़का जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो एक सर जो है वो होमवर्क देते हैं। जब वो होमवर्क करके आता है तो एक सवाल होता है जो सर पूछते हैं, और क्लास के का कोई बच्चा नहीं बता पाता है, वो सिर्फ छोटा सा बच्चा बताता है। तो सर उसे छड़ी देते हैं और बोलते हैं कि सबको पीटो, एक एक छड़ी। और ऐसे में क्लास का मॉनिटर भी एक छड़ी पिटाता है। और क्योंकि मॉनिटर ने बहुत ज़्यादा शासन किया होता है बच्चों पे इसलिए वो छोटा लड़का उस मॉनिटर को भी ज़ोर से मारता है। उसका बेस्ट फ्रेंड इशारा करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मुझे धीरे से मारना। वो मस्ती में उसे और ज़ोर से मारता है। एक और है कि बचपन की मस्तियाँ ऐसी होती ही हैं बचपन में। बेंच पे बगल में ऐसे कलम को खड़ा करके, और उस समय वो छोटा बच्चा कलम नहीं खड़ा करता है, आप जानते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में आता है घुमाने वाला, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको उसका पिन ही ऐसे कर देता है, शायद पिन या पेन, ऐसा ही कुछ ऐसे करता है। और वो लड़का जब बैठता है उसे पता नहीं होता है, वो दर्द फील करने वाला था। ये भी बहुत, मतलब चीज़ें होती हैं। वो दोनों दोस्त साथ में लकड़ तोड़ भी खाते हैं, जो गुड़ का बना हुआ लंबा ये होता है, लकड़ी लंबा टाइप का, एक चॉकलेट टाइप का होता है, लट्ठो भी खाते हैं। वो बहुत खेलते हैं साथ में। स्कूलिंग चलते रहती हैं। स्कूल में वो बहुत छोटे होते हैं, फिर वो लोग 3, 4, 5 में जब वो होते हैं तब उन्हें वो दोनों जब 5 में पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में एक लड़की आती है। वो दोनों उसका नकल बहुत करते हैं। मतलब उस लड़की की बातें ही ऐसी होती है, उसको बाहर जाना, वो लड़की जो है कोई भी बात करती है ना तो उसका हेड जो है ऐसे 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 ऐसे, मतलब बाहर जाए मैडम, ऐसे करके उसका हेड बहुत हिलता है। तो वो दोनों नकल करते रहते हैं उसका। और बचपनी में वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो मैं इससे शादी करूँगा, नहीं मैं इससे शादी करूँगा। ऐसी थी दोस्ती उनकी, बहुत प्यारी सी। वो मतलब एक लड़का शहर के दूसरे गांव से था, एक लड़का दूसरे गांव से था, दोनों एक जगह उस स्कूल में पढ़ते हैं। एक बर्थडे पे वो आता भी है और बर्थडे पे एक दूसरे के घर भी जाते हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि वो दोनों बिछड़ जाते हैं, अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं, या शायद वो लड़का उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है। पर ये छोटा सा लड़का जो है, इसके घर के हालात उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इसे वो स्कूल छोड़ना पड़ता है। और वो ये लड़का जो है वापस अपने सरकारी स्कूल में आ जाता है, मतलब फिर से सरकारी स्कूल में पढ़ने लगता है।
फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, पर उस स्कूल में वापस नहीं जाता है। तो ऐसे ये लोग बिछड़ जाते हैं। फिर 5 साल 6 साल बीत जाता है। 6 साल के बाद ये एक बार मिलते हैं, सिर्फ एक बार कहीं पे। और ये जो छोटा लड़का था वो भी बड़ा हो चुका था, वो जो लड़का था वो भी बड़ा हो चुका था। ये दोनों जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, और बहुत ही अच्छा। पर बहुत कम देर की मुलाकात होने के कारण, या बहुत थोड़े समय का मुलाकात होने के कारण, ये दोनों एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाते हैं। ये छोटा वाला जो लड़का है ये भी नहीं समझ पाता है कि शायद उस दोस्त के अंदर इसके लिए उतना ही प्यार है कि नहीं, वो आज भी बेस्ट फ्रेंड मानता है कि नहीं। और फिर उसके बाद फिर से 6-7 सालों के लिए ये अलग हो जाते हैं। एक या दो बार ये छोटा लड़का उसके घर भी जाता है, पर वो कभी कहीं पढ़ रहा होता है, कहीं दूसरे शहर में होता है, इसलिए वो मिल नहीं पाते हैं। और बड़ी ख़ास बात होती है अच्छे दोस्तों की, कि वो जल्दी मिलते नहीं हैं। पता नहीं क्या है, ऐसा ख़ास बात होती है या क्या है, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं हैं। अब इसमें आपको कमेंट में बताना है कि इस बीच में क्या होता है उन दोनों के बीच, या क्या होगा। क्या वो दोनों वापस मिलेंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे को उसी तरीके से, उसी मस्ती के साथ बात कर पाएंगे? क्योंकि दोनों की लाइफ बहुत अलग हो चुकी है। वो हो सकता है कि उसको अपने लाइफ और करियर की बहुत ज़्यादा चिंताएं हो सकता है उसे कोई और अच्छा दोस्त मिल गया हो सकता है उस छोटे बचपन के बाद उसे बहुत से बेस्ट फ्रेंड मिले हों। ये हर चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। अब इन दो दोस्तों की आगे की कहानी आप सोच के हमें कमेंट में बताइए। देखते हैं कि आप कहाँ तक इस कहानी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा। चलिए, ये कहानी को अंत करते हैं यहीं पे। अब मिलते हैं कल की कहानी में। आप सभी को प्रणाम।